Alright, Assalamu alaikum. So this is actually the part 2 of enumeration series lecture. कल के लेक्चर के अंदर हमने कुछ कमांड्स को गो थ्रू किया था और कुछ टूल्स भी सुपर स्कैन टूल को भी हमने एक्सप्लोर किया था। आज हम सबसे पहले ये करेंगे कि एक क्विक रिफ्रेशर हम उन कमांड्स और उन टूल्स का ले लेंगे और फिर आज जो मैंने न्यू इन्वायरमेंट को सेटअप किया है हम उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस भी करके देखेंगे, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे जो हमें हेल्प करेगा विंडोज़ या लैन बेस्ड इन्यूमरेशन, स्कैनिंग और एक्सप्लॉयटेशन में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनबीटी स्टेट कमांड के ऊपर। ठीक है, अब ये जो कमांड है इसका पर्पस ये है कि ये जो हमारे नेटवर्क के अंदर नेट बायोस का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर उसकी स्टैटिस्टिक्स को डिस्प्ले करता है और करंट टीसीपी आईपी के कनेक्शंस जो एनबीटी नेट बायोस और टीसीपी आईपी के ऊपर बने हुए होते हैं उसको शो करता है। मैं सबसे पहले टर्मिनल अपने यहाँ खोल लेता हूँ, आई गेस नो, ये वाला टर्मिनल विंडोज़ का टर्मिनल, स्क्रीन को प्ले कर देता हूँ और एक दफ़ा मैं एनबीटी स्टेट एनबीटी एनबीटी स्टेट माइनस बफे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। अब आप देखें कि इस कमांड के अंदर 5-6 ही डिफरेंट ऑप्शंस हम पास कर सकते हैं, स्मॉल ए और कैपिटल ए। और इसका पर्पस क्या है, लिस्ट द रिमोट मशीन्स नेम टेबल गिवन इन द नेम। मतलब ये जो रिमोट हम मशीन उसको की यहाँ पर नाम देंगे, ठीक है, उसकी डिटेल हमें वो ला के देगा। सही है, और माइनस कैपिटल ए के अंदर हम आईपी देंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, पर्पस दोनों का एक ही है। माइनस सी कैसे को प्रिंट कर देगा कि हमारे पास जो मेरी इस मशीन जिस मशीन पर मैं कमांड चलाऊंगा उस मशीन में जो एनबीटी का जो कैशे बना हुआ होगा ऑफ द रिमोट मशीन्स उनकी इंफॉर्मेशन बताएगा। माइनस एन क्या करेगा, लिस्ट लोकल नेट बायोस नेम ये शो करेगा और माइनस आर वही रिजॉल्व करेगा विद द हेल्प ऑफ वाई ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म। ठीक है, रिजॉल्व बाय ब्रॉडकास्ट या वाई विंस। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले कुछ ऑप्शंस को यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं एन बी टी स्टेट माइनस एन के ऑप्शन को डिस्प्ले यूज़ करूँगा, जो मुझे ये बताएगा कि मेरी अपनी मशीन का क्या नाम है और क्या डिटेल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हमारे काम का ये तो वर्चुअल अडॉप्टर्स हैं, हम इनके ऊपर भी फोकस नहीं करेंगे। ये मेरे पास मेन अडॉप्टर है जो वाईफाई नेटवर्क के ऊपर है। मेरा जो मशीन का नाम है वो मैट्रिक्स 1। ठीक है, और ये जिस ग्रुप के अंदर है या डोमेन या वर्क ग्रुप में है उसका नाम क्या है, वर्क ग्रुप। ठीक है, मेरी इस मशीन पर दिस मशीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेन। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो ये है कि ये जो मशीन है, आपको जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि हमारे पास नेट बायोस जो के अंदर मशीन्स का जो नाम होता है, कंप्यूटर का जो नाम होता है वो 16 कैरेक्टर्स के ऊपर मिलकर बनता है। और 16 कैरेक्टर में से जो यूजेबल या प्रेजेंटेबल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 1 to 15 होते हैं, और जो 16 कैरेक्टर होता है वो बेसिकली मशीन की टाइप या उसके ऊपर चलने वाली सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी मैंने वो लिंक्स बंद कर दिए हैं, जैसे कि मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने आपको शेयर भी किया था, ये वाला लिंक। ठीक है, अब इस लिंक के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिकली अब इस लिंक के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे पास जो सफिक्स हैं यानी सर्विसेज के टाइप्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं अपनी मशीन पर आऊँ तो मेरी मशीन के ऊपर वी आई हैव 20, आई हैव 00 एंड आई हैव 00 फॉर द ग्रुप एंड यूनिक दोनों के लिए। ठीक है, तो आइए हम इन दोनों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोर कर लेते हैं 20 विच इज हेयर 20। ठीक है, सो बेसिकली ये बताता है कि ये जो मशीन है इसके ऊपर फाइल सर्वर सर्विस इनेबल्ड है। ठीक है, 20 का मतलब ये है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है हमारे पास है, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात देखिए 00 और उसकी टाइप क्या है, ग्रुप या यूनिक क्या है, तो वो यूनिक है। तो
00 हमें ये बताता है कि इसमें ये एक वर्क स्टेशन सर्विस है नोन एज नेट बायोस कंप्यूटर नेम। ठीक है, तो जब भी हमें नेट बायोस का यानी कि मशीन का नेट बायोस कंप्यूटर नेम मालूम करना होगा तो हम बेसिकली उसका सफिक्स 00 और उसकी टाइप यूनिक को फोकस करेंगे। थर्ड वन यहाँ पर क्या है, वर्क ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप, और उसका नाम भी वर्क ग्रुप है और उसकी टाइप है 00। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि 00 ग्रुप में कहाँ पे आ रहा है। सो आई हैव 00, ये रहा। ठीक है, नहीं ये तो यूनिक का है 00। ठीक है, ये रहा। So this is LAN Manager browser service. This name is a remnant of an older browser distribution. मतलब ये एक वर्क स्टेशन वर्क ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके उसका कोड है। ठीक है, और यहाँ पर अगर डोमेन होगा तो फिर डोमेन में ये एज अ क्लाइंट मशीन है, या डोमेन में मेन डोमेन कंट्रोलर है या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। उस लिहाज से उसकी जो नेट बायोस नेम के अंदर जो उसका जो आखिरी कैरेक्टर है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है सफिक्स यानी कि चेंज हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से बहुत याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये 3-4 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें वो चीज़ें याद होती जाएंगी। तो ये था नेट nbt state माइनस n की कमांड। मैं साथ में चला देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल nbt state माइनस c की कमांड, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरा कैशे बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मैं पिंग करता हूँ, ठीक है, पिंग 192 बल्कि मैं एडमिन 7-pc को मैं पिंग कर लेता हूँ। बल्कि इस पिंग को करने से पहले मैं ऐसा करता हूँ कि मैं विंडोज 7 की जो मशीन है मैं उसके ऊपर आकर, दिस इज अ विंडोज 7 मशीन, और इसकी जो आईपी है cls ip config इट इज 108, मैं इसको पिंग करता हूँ। ठीक है, पिंग 192.168.0.108। ठीक है, ये मैंने पिंग किया, पिंग का मुझे रिप्लाई भी प्रॉपर मिला। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे कैशे में कोई एंट्री आई है, तो स्टिल आप देख सकते हैं कि कैशे के अंदर कोई एंट्री नहीं आई। क्यों? क्योंकि नेट बायोस नेम किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन में यूज ही नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं नेट बायोस नेम को यूज करके मैं पिंग करूंगा तो फिर मेरे कैशे के अंदर एंट्री आ जाएगी। वो किस तरह, पिंग एडमिन 7-pc। ठीक है, अब देखिए पिंग हो भी रहा है और पिंग का रिप्लाई भी आ रहा है, और इंटरेस्टिंग चीज आप देखें कि वो IPv6 के ऊपर वो पिंग कर रहा है। ओके दैट्स फाइन, अभी हम इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं कि IPv6 के ऊपर वो क्यों पिंग कर रहा है। ठीक है, बट लेट मी चेक माई कैशे। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो इस कंप्यूटर में जो नेट बायोस की जो कैशे है उसके अंदर जिस मशीन के साथ मैंने रिसेंटली कम्युनिकेशन की है उस मशीन का होस्ट नेम आ गया, उसका सर्फिस आ गया, उसका IP एड्रेस आ गया, और इसकी जो वैलिडिटी है वो आ गई। आई गेस सो कि ये 10 मिनट तक ये कैसे में रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आहिस्ता से कम हो रहा है। ठीक है, तो अब नेट बायोस एक विंडोज एनवायरनमेंट के अंदर एक पहले चलता हुआ प्रोटोकॉल था, अभी भी चलता है, बट इसकी जो सिग्निफिकेंस थी पहले ज़्यादा थी जब TCP IP प्रॉपरली इंगेज नहीं हुआ था, और जो विंडोज बेस्ड नेटवर्क स्मॉल नेटवर्क बनते थे उसके अंदर कंप्यूटर जो थे वो नेट बायोस नेम को यूज़ करके कम्युनिकेशन करते थे। लेकिन जब TCP IP इंगेज हुआ यानी TCP IP एग्जिस्ट करना शुरू हो गया, इंटीग्रेट हो गया, तो फिर नेट बायोस में एक एक्सटेंशन आ गई जिसको हम कहते हैं NBT। ठीक है, ये आपको पेजेस में भी आपको मिल जाएगा, बट लेट मी, चले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ NBT, that stands for Net Bios over TCP IP। ठीक है, तो अब इसमें इम्पोर्टेंट जो समझने की है वो ये है कि कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली IP पर ही होगी, लेकिन व्हेनेवर यू यू ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन वाया योर मशीन्स नेट बायोस नेम, तो ऑब्वियसली फिर उसके अंदर नेट बायोस की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी हो जाएगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मैंने इसके अंदर जो है हमारा फोकस थोड़ा सा पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज मैंने नीचे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर
नेट बायोस की काफ़ी डिटेल मैंने ऐड कर दी है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग उसको पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास माइनस एन एंड माइनस सी पैरामीटर। अब मैं माइनस ए पैरामीटर जो मेनली हम लोग अमूमन यूज़ करते हैं वो मैं यहाँ देना चाहूँगा। और इस दफ़ा मेरे पास आई हैव टू मोर मशीन्स। मेरे पास विंडोज़ एक्सपी की मैंने दो मशीनें सेटअप की हुई, एक विंडोज़ एक्सपी विद सर्विस पैक नंबर 3 और एक विंडोज़ एक्सपी की आई गेस ये वो मशीन है जिसके अंदर सर्विस पैक 1 या 2 है। ठीक है, मुझे इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं। अभी इनकी आईपीस जो है वो लेट मी चेक इट आउट। इस मशीन की आईपी को क्या आईपी मिली है, CMD IP config, इट्स IP इज 110 और इसकी जो IP है वो 1111। एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। यस 1111, ठीक है, 111 एंड 110। ओके, नाउ व्हाट आई डू इज बेसिकली लेट मी गो बैक टू द टर्मिनल। ओके, I will execute the command nbt state minus capital A, and then I have typed the IP address 192.168.0.110, right? So let's wait. Okay, fine. अब आप देख सकते हैं कि nbt state minus A की कमांड ने क्या किया, मैंने इसको IP एड्रेस दिए और इसने इसके रिटर्न में मुझे उस मशीन का जो नेट बायोस नेम था वो मुझे दिया। प्लस एज वी नो दैट कि नेट बायोस नेम के अंदर सिर्फ नेट बायोस नेम नहीं होता, बल्कि उस मशीन के ऊपर फिर जो दूसरी नेट बायोस कैपेबल जो सर्विसेज रजिस्टर हुई हुई होती है उनकी भी डिटेल वो लेकर आ जाता है। तो उसके अंदर वो हमें ये भी बता रहा है कि इसका वर्क ग्रुप कौन सा है, ये क्या डोमेन का पार्ट है कि नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस मशीन का जो नाम है वो है विंडोज एक्सपी। ठीक है, और अगर मैं 111 वाली मशीन को पिंग करूँ, आई मीन उसको लूँ, तो लेट्स वेट। ठीक है, तो इसका जो कंप्यूटर का नाम है वो है कंप्यूटर 1। ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्कोर 1। तो ये दो हैंडी कमांड्स हैं, हैंडी यूटिलिटीज हैं जो अमूमन जब हम विंडोज इन्वायरमेंट के अंदर स्टार्ट करते हैं इनमरेशन, तो हम उसमें यूज करते हैं। वी जनरली वी हैव द IP एड्रेसेस बट वी डोंट हैव द होस्ट नेम्स, नेट बायोस नेम ऑफ दोज मशीन्स। तो ऑब्वियसली फिर हमें nbt स्टेट कमांड को यूज करना पड़ता है, खासतौर पर माइनस ए पैरामीटर ये ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। वे लिनक्स के अंदर वी हैव फ्यू मोर यूटिलिटीज लाइक nbt स्कैन, enum फॉर लिनक्स, और इसके अलावा सुपर स्कैन मैंने विंडोज़ में आपको चला कर दिखाया था कल। ठीक है, तो मैं अभी जो है वो nbt स्कैन को चला कर देखता हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैं लिनक्स पे आ गया, लेट मी एग्जिट। ओके फाइन, nbt स्कैन, इसके बाद मैं IP दे देता हूँ 110। Okay, let's see what happens. Now this time it says its IP address is this, its NetBIOS name is this, ठीक है, server unknown. It doesn't discover any fruitful, any juicy information. मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका MAC एड्रेस मिल गया, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इसका NetBIOS नहीं मिल गया। Let's try with the second XP machine. इसके अंदर भी मुझे कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और जो मेरे पास जो Windows 7 की मशीन है, let's try with that as well. Its IP address is 108. So let's try with 108. So you can see that we are getting some basic information, but not we can easily enumerate the users कि यूजर कौन से हैं, डिफॉल्ट शेयर्स इनेबल है नहीं है। ठीक है, but right now we just able to figure out the नेट बायोस नेम या ज़्यादा मैक एड्रेस ऑब्वियसली आप पिंग करके भी और आर्क कैशे से भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनम फॉर लिनक्स जो है वो पहले तो मैं काफ़ी हैवीली यूज़ करता रहा हूँ ये कमांड, लेकिन अभी मुझे इसके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। बट लेट्स ट्राई दिस कमांड एज वेल, इनम फॉर लिनक्स। अच्छा, इसको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, माइनस हेल्प और nbt स्टेट nbt स्कैन के भी ऑप्शन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप देखें, बेसिकली इट इज़ अ पर्ल बेस्ड स्क्रिप्ट। पर्ल was a scripting language, although it is still
यूज, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है दूसरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आ गई हैं जो ज़्यादा पावरफुल हैं एज कम्पेयर टू पर्ल। ठीक है, तो जनरली मैं -a का पैरामीटर यूज़ करता हूँ जिसके अंदर वो यूज़र लिस्ट, ठीक है ना, और शेयर लिस्ट, मशीन लिस्ट, तकरीबन तमाम चीज़ों को लेकर सर्च करने की, ढूंढने की कोशिश करता है। तो लेट्स ट्राई विद -a पैरामीटर 192.168.0.110। अच्छा, इट हैज़ थ्रोन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमें इसको थोड़ा सा इसको ऑल अप करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा कि भाई माई टारगेट इज दिस, जिन रेंज को मैंने समझ लीजिए स्कैन करना है वो ये है। यूजर नेम मैं नल सेशन इस्टेब्लिश करूंगा। ठीक है, अभी मैं नल सेशन की प्रॉपर डेफिनेशन भी बता देता हूँ। पासवर्ड भी मैं एम्प्टी यानी नल डालूंगा। और जो नॉन यूजर्स ऐसे विंडोज में एक नॉन यूजर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, गैस, KRB, TGT, कर्बोस का टिकटिंग का जो यूजर बना हुआ होता है, डोमेन एडमिन वगैरह, रूट बिन वगैरह। ऑब्वियसली रूट बिन वगैरह अमूमन हमें विंडोज में नहीं मिलते। अच्छा, तो इसने हमें होस्ट नेम तो बता दिया, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी बता दी कि भाई वर्कस्टेशन सर्विस चल रही है इसके ऊपर, ये डोमेन या इसका जो ग्रुप का नाम क्या है, वर्क ग्रुप नाम है इसका, फाइल सर्विस भी इसके ऊपर इनेबल है, दैट मेक सेंस। ठीक है, और ये विंडोज एक्सपी की मशीन है, ये चीज़ ध्यान में रहे। और ब्राउज़र सर्विस इलेक्शन भी ये सर्विस भी इनेबल्ड है। अच्छा देखिए, बात यह है कि अगर आप अपने प्राइवेट नेटवर्क की बात करें, लेट्स सपोज होम नेटवर्क, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर आपको विंडोज एक्सपी की मशीन मिले। ठीक है, सिमिलरली अगर आप अपने ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो उसके अंदर भी देयर इज अ 99.99% चांस कि इसमें आपको एक्सपी की मशीन ना मिले। लेकिन जहाँ पर जब आप क्लाइंट के पास जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने जाते हैं तो फिर यू डोंट नो कि क्लाइंट के पास कौन कौन सी मशीन्स इनेबल होती हैं या अवेलेबल हैं। मुझे याद है कि जब हम मतलब मैं प्योरली ट्रेनिंग्स के अलावा जब फोकस करता था कंसल्टेंसी के ऊपर भी ज़्यादा, तो उसमें फिर ये होता था कि हमें वी डोंट नो कि हमें नहीं मालूम होता था कि क्लाइंट के पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, क्लाइंट के पास कितने नेटवर्क में मशीनें लगी हुई और उनके ओएस क्या है, ओएस पैच्ड है नहीं है, सर्विस पैक इंस्टॉल्ड है नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक्सपी आपको नहीं मिलेगी मोस्टली, लेकिन जहाँ पर भी लेगेसी सिस्टम कोई एप्लीकेशन चल रही है किसी कंपनी के अंदर एंड दे एक्चुअली कैन नॉट अपग्रेड इट टू द न्यूअर वर्जन, तो वहाँ पर हो सकता है उन्होंने एक्सपी अभी भी रखी हुई हो। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ पर आपको एक आध केस, दो चार केसेस आपको एक्सपी के मिल जाएंगे। आपको हैरत होगी ये, बट यस, यू मे एबल टू फाइंड इट। ठीक है, अच्छा डिस्कवरी क्या है इसकी? डिस्कवरी ये कि वो कहता है भाई सेशन को चेक किया और कहा, ये कह रहा है कि अलाउ सेशन यूजिंग यूजर नेम नल एंड पासवर्ड नल, यानी कि नल सेशन इसके ऊपर इनेबल्ड है, वी कैन एस्टेब्लिश अ नल सेशन विद दिस मशीन। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसमें कोई खास चीज़ इसने डिस्कवर नहीं करके लेकर आया, वो आप देख सकते हैं कि इट सेज कांट गेट ओएस इंफॉर्मेशन विद एसएमबी क्लाइंट, ओके, कुड नॉट इनिशिएट एसआरवी सर्विस एरर, उसको एक्सेस नहीं मिला, पासवर्ड चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। सिमिलरली इस टूल ने हमें कोई ख़ास इंफॉर्मेशन जो है वो दी नहीं है। ये मैंने इसको चलाया था फॉर विंडोज एक्सपी की मशीन पर, दूसरी विंडोज एक्सपी की मशीन के ऊपर भी मोर लेस इसका रिस्पॉन्स सॉरी मोर लेस इसका रिस्पॉन्स जो है सेम ही है। ठीक है, अच्छा तो चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और चलिए मैं XP7 वाली मशीन पर भी चला के देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लेट्स चेक इट आउट के 7 वाली मशीन के ऊपर क्या एडिशनल चीज़ हमें ये दे रहा है। ठीक है, ये जो इसकी होगी टारगेट इन्फॉर्मेशन जिसको इसने स्कैन करना है, गॉट डोमेन स्लैश वर्क ग्रुप इन्फॉर्मेशन, इसको मिल गया कि वर्क ग्रुप का नाम क्या है, वो वर्क ग्रुप ही है। ठीक है, लुकिंग अप, ठीक है, फाइंड एडमिन डैश पीसी, एडमिन 7 डैश पीसी, फाइल सर्वर ऑन है इसके ऊपर, वर्कस्टेशन सर्विस चल रही है, अमूमन ये डिफ़ॉल्ट सिचुएशन होती है, डोमेन या ग्रुप ने सर्विस इनेबल्ड हुई हुई है, ब्राउज़र सर्विस इलेक्शन, मास्टर ब्राउज़र, ठीक है, मैक एड्रेस भी। तो बेसिक इसने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी इस टारगेट के बारे में। यूज़र्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसने हमें नहीं प्रोवाइड की।
ठीक है, और ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन, कोई फोल्डर शेयर हुआ नहीं हुआ, कोई फाइल शेयर हुई है नहीं हुई, ऐसा उसने फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, तो ये 3-4 कमेंट्स थी। मैं पहले एज आई मेंशन कि enum फॉर लिनक्स में काफ़ी रिलाय करता था, बट दिस टाइम एनबीटी स्टेट -a के रिजल्ट भी काफ़ी मुनासिब रहे हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है आईपी एड्रेस टू होस्ट नेम, नेट बाय होस्ट नेम मैपिंग। लेकिन इस दफ़ा जो सबसे इंटरेस्टिंग जो रिजल्ट मुझे मिले हैं वो मुझे मिले हैं विद द हेल्प ऑफ nmap की जो है वो एनएससी nmap के स्क्रिप्टिंग इंजन के में जो हम स्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, बिफोर गोइंग टू डिस्कस फर्दर अबाउट स्क्रिप्ट्स दैट वी कैन यूज विद nmap फॉर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या इनोमिनेशन के लिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वर्ड नल सेशन क्या होता है। ठीक है, तो नल सेशन इज बेसिकली अ सेशन विच इज नल, जिसके अंदर हम यूजर नेम और पासवर्ड एम्प्टी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई यूजर नेम नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, और इसको आप एनोनिमस यूजर नेम या पासवर्ड कह सकते हैं। ठीक है, और एक अनऑथेंटिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं अपने टारगेट के बारे में। ठीक है, और ये जो कनेक्शन जो इस्टेब्लिश हम करते हैं वो इसका एक डिफ़ॉल्ट शेयर होता है आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, और अगर वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है, सक्सेसफुली, मीन्स अगर रिमोट मशीन द टारगेट मशीन अलाउज नल सेशन, तो फिर इसका मतलब ये कि हम नल सेशन को यूज करके, यानी कि विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड को यूज करके हम कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल आप किसी पार्क में जाते हैं, और ज़ाहिर सी बात है पार्क में एंट्री में अगर एंटर होते हैं पार्क में, लेट्स सपोज कोई अच्छा सा पार्क है, कराची में तो ऐसा इतना कुछ अच्छे पार्क नहीं है, लेकिन चलें कोई अच्छा सा पार्क सपोज कर लें जहाँ पर झूले भी हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा सा पार्क भी है, बहुत अच्छा ग्रीनरी है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट, खाने पीने का भी साधन। तो बट पार्क की रिक्वायरमेंट क्या है भाई, पार्क में एंटर होने के लिए यू नीड अ टिकट, यू नीड टू बाय अ टिकट, राइट, जो कि जनरली होती है हर जगह। ठीक है, आप पार्क के अलावा कहीं और जा रहे हैं, इवन गाड़ी पार्क कर रहे हैं, इसमें भी आपको टिकट चाहिए। एनी हाउ, तो नल सेशन का मतलब ये है कि आप विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑथेंटिकेशन पैरामीटर, यानी कि विदाउट पेइंग द फी फॉर द टिकट, आप कुछ लग्जरी, कुछ बेनिफिट्स, ठीक है, उस पार्क के एंजॉय कर लें। ठीक है, ऑब्वियसली वो लिमिटेड हद तक होंगे, और वो बहुत एडवांस लेवल के नहीं हो सकते ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास तो टिकट ही नहीं है, तो बट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो विंडोज़ प्रॉब्लम यही थी ऑब्वियसली, ये एक सिक्योरिटी का वीकनेस भी थी। तो फिर ऑब्वियसली जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव होती गई, तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ एक्सपी का सर्विस पैक 3 जब आया था, उसके बाद यानी उसके बाद समझिए विंडोज एक्सपी एंड ओन वर्ड्स, ये जो नल सेशन का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ने खलास कर दिया, खत्म कर दिया, राइट, मतलब यू डोंट हैव, यू कैन नॉट बेसिकली कनेक्ट विद द मशीन विद द नल सेशन, राइट, यू मस्ट नीड सम यूजर नेम एंड पासवर्ड। अच्छा, तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेट यूज की कमांड विंडोज में काफ़ी यूज मतलब कॉमनली यूज करते हैं नेटवर्क वाले। इसको यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि क्या रिमोट मशीन नल सेशन को अलाउ करती है या नहीं करती। ठीक है, तो लेट्स ट्राई दिस कमांड नेट स्पेस यूज, और मैं ऑब्वियसली इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, CLS नेट स्पेस यूज, और उसके बाद डबल बैक स्लैश, जो कि हमारे पास विंडोज़ में हम यूज़ करते हैं 110 कर देता हूँ मैं, और उसके बाद IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन विच इज़ डिफ़ॉल्ट शेयर, अभी हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं, और उसके बाद मैं पासवर्ड एम्प्टी डालूंगा, दिस इज़ द एम्प्टी पासवर्ड, और उसके बाद कॉलन लगा फॉरवर्ड स्लैश लगा कर U स्टैंड फॉर यूज़र नेम, और उसके बाद जो है डबल कोट दो दफ़ा। ठीक है, When I executed this command, तो क्या कह रहा है कि यू कैन नॉट कनेक्ट। अच्छा, ये मेरे पास विंडोज 10 ने मुझे मैसेज दिया है
You can't connect to the file share because it's not secure. This share requires the obsolete SMB version 1 protocol, which is unsafe। और उसके बाद क्या है, मैं इसे छोटा कर दूँ, and could expose your system to attack। Your system required SMB2 or higher for more information। अच्छा, SMB1 सिस्टम मैसेज ब्लॉक भी हम इसको कहते हैं और सर्वर मैसेज ब्लॉक भी हम इसको कहते हैं। वैसे माइक्रोसॉफ्ट के ये प्रोटोकॉल्स हैं, फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग वगैरह में यूज होता था और है। और ये जो वार्निंग इसने दी है, कॉशन जो दिया है, इसका मतलब ये है कि SMB वर्जन 1 इज ऑब्वियसली इज ऑब्सोलेटेड। ठीक है, वर्जन 2 हम लोग यूजली यूज कर रहे होते हैं विंडोज में, और वर्जन 2 के अंदर भी मैं आपको एक प्रो टिप देता चलूँ कि जब आप अमूमन डिफरेंट किस्म के स्कैनर यूज करते हैं, वो आपको एक एरर देता है जिसकी जो सेवेरिटी हुआ है, समझ लीजिए उस एरर का मतलब मेरा यहाँ मकसद ये था कि वो हमें एक वल्नरेबिलिटी देता है। और वो वल्नरेबिलिटी क्या होती है, उसकी सिक्योरिटी ऑल्दो वो लो होती है, वल्नरेबिलिटी होती है कि आप SMB सर्वर या सिस्टम मैसेज ब्लॉक, ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल है उसमें उसका जो प्रोटोकॉल है उसमें आप SMB साइनिंग को इनेबल करें। ठीक है, SMB साइनिंग, SISMB साइनिंग। और आपको पता है कि जब आप साइनिंग इनेबल कर देते हैं या आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर देते हैं, तो वो ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो आप ही ने चेक किया, व्यू किया, आप ही की तरफ से आया है। ठीक है, तो ये अमूमन ये लो इंफॉर्मेशन कैटेगरी में वार्निंग वल्नरेबिलिटी आती है जब हम नेक्सपोज पर यानी कि रैपिड 7 का नेक्सपोज वगैरह टूल वगैरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए अब बात हो रही थी हमारे पास कि हम नल सेशन को कैसे कैच आउट कर सकते हैं। तो नल सेशन को मैंने नेट यूज़ की कमेंट्स हम चेक कर सकते हैं। नेट यूज़ डबल बैक स्लैश मशीन का नाम या IP एड्रेस, उसके बाद सिंगल बैक स्लैश IPC स्टैंड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, डॉलर का साइन, और उसके बाद password which is empty null and username is also null। Same thing we can check it with SMB client utility। काफ़ी अच्छी यूटिलिटी है, मैंने पास में बहुत मतलब काफ़ी यूज़ की है जब मैं सांबा सर्वर वगैरह के ऊपर काम करता था। ओके फाइन, ये कमांड आ ही गई है। अब इसके अंदर -n का पैरामीटर क्या, -l का पैरामीटर क्या है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं क्विकली। SMB client -l। ठीक है, now there are lot of options। ठीक है, let's focus on -n and -l for now। -n क्या करेगा, -1 list host get a list of shares available on a host, यानी इस मशीन के ऊपर जितने भी शेयर्स ओपन पड़े हुए होंगे, यानी ओपन का मतलब एक्सेसिबल विद और विदाउट पासवर्ड होंगे, वो हमें शो कर देगा, -n लिस्ट कर देगा। और -n क्या करेगा, -n जो है वो नल कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन -N अब ढूंढनी पड़ेगी, -N। अब उसके लिए क्या कर देता हूँ, लेस कर देता हूँ मैं, लेस, और ये अब यहाँ पर आके मैं सर्च कर देता हूँ -n सर्च कर लेता हूँ, तो DNS में आपको मिला ये रहा। ठीक है, अब इसके नो पॉज डोंट आस्क फॉर पासवर्ड। ठीक है, इसका पर्पज जो है वो ये है। ठीक है, पासवर्ड आपसे नहीं मांगेगा। ठीक है, लेट्स ट्राई टू यूज दिस कमांड SMB क्लाइंट, और उसके बाद जो कमांड है इट्स // आएगा। देखिए, विंडोज में हमारे पास / आता है, विंडोज में बैकस्लैश आता है, और लिनक्स में हमारे पास // आता है। अच्छा, अब देखिए मैंने पूरी IP एड्रेस लिख दी है,
फॉरवर्ड स्लैश जो डिफ़ॉल्ट शेयर है आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, उसका भी समझ लीजिए कि उसको भी स्पेसिफाई कर दिया है, और फिर माइनस एन के पैरामीटर को भी यूज़ करें। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 10 अच्छा बाय द वे 106 की मशीन तो शायद कोई मशीन ही नहीं है। लेट्स ट्राई विद 108 which is Windows 10, right? 107. So it says failed error anti status host unreachable. अच्छा ये host ही unreachable है। अच्छा 108 करना था, मैंने 108 किया हुआ है, 7 किया। ओके ओके फाइन। अब ये क्या कह रहा है कि 108 की मशीन के साथ उसने कनेक्शन जो है, यानी कि जो नल कनेक्शन है, नल सेशन कनेक्शन है, वो स्टैब्लिश कर लिया है। ठीक है, हेल्प के लिए हम हेल्प की कमांड लिख सकते हैं, उसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा करता हूँ, अगर इसमें टच की कमांड सपोर्टेड है, टच एबीसी कमांड नॉट फॉर, ओके, मैं कोई डायरेक्टरी बना के देखता हूँ कि वो बनेगी कि नहीं बनेगी। MKDIR आई मस्ट सो से MKDIR की सपोर्ट होगी, ठीक है। एंटी स्टेटस एक्सेस डिनाइड मेकिंग रिमोट डायरेक्टरी बैक सेशन, वो कह रहा है भाई आप रीड ओनली व्यू तो कुछ चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नल सेशन के जरिए से, लेकिन आप इतने आपको समझ लीजिए लेवरेज उसने नहीं दी कि आप कोई मैनिपुलेशन कर सके, ठीक है, कोई डायरेक्टरी फाइल क्रिएट कर सके, उसको एडिट कर सके एंड सो ऑन, राइट। तो एटलीस्ट हमें पता चली गया कि एसएमबी क्लाइंट की कमांड से, ठीक है, कि नल सेशन इनेबल हुआ हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ हुआ, ठीक है। सो फाइन, तो ये चीज़ें हमने देखी हैं। तो नेक्स्ट जो है वो अब हम देखते हैं कि हम लेट सपोज जहाँ पर नल सेशन इस्टेब्लिश हुआ है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर जो है वो कौन कौन से यूजर्स हम इनोवेट कर सकते हैं, या कौन कौन से ग्रुप्स हम इनोवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग होल्ड पर रख लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखें, अब हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे कि हम एसएमबी क्लाइंट की कमांड को यूज़ कर रहे हैं फिल वक्त, और उसमें हम आईपीसी के जरिए से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आईपीसी इज़ वन ऑफ द डिफ़ॉल्ट शेयर्स। अगर हम आईपीसी की बजाय सिर्फ आईपी एड्रेस हम पास करें तो, एक मिनट, नॉट इनफ कैरेक्टर्स, राइट। तो आप देख सकते हैं कि 108 की मशीन से तो मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है, कोई यानी कि वहाँ पर डिफ़ॉल्ट शेयर्स इनेबल नहीं है, ठीक है। ठीक, अगर मैं 110 या 111 की ऑलराइट, सो अब रिमेंबर अभी हमने एसएमबी क्लाइंट की कमांड को यूज़ किया था, आप देख सकते हैं -L, राइट। तो उसने 108 की मशीन के ऊपर तो उसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि ये विंडोज 7 की मशीन है, अनएबल टू कनेक्ट विद SMB1, नो वर्क ग्रुप अवेलेबल, ठीक है। बट इफ लेट सपोज मैं यहाँ पर आईपीसी को हटा देता हूँ, ठीक है, तो नाउ लेट्स सी व्हाट टाइम, एनोनिमस लॉगिन तो सक्सेसफुल हो गया है एज विद द प्रीवियस केस, लेकिन अगेन इट वाज अनएबल टू list the default shares. But if I use Windows XP machines, any one of the Windows XP machine, so let's see the behavior. Now you can see that, ठीक है, Windows XP के ऊपर ये डिफ़ॉल्ट शेयर्स जो है वो इनेबल्ड है, ठीक है। तो अब हम आए थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरी वाली जो Windows XP की मशीन है, उसके ऊपर भी सेम और लेस मोर सेम ही रिस्पॉन्स मिलेगा।
अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट शेड का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, विंडोज़ जो है जब हिस्टोरिकली डेवलप हुई है ओवर द पीरियड ऑफ एक्सपी, हिस्ट्री में तो नहीं जाना चाहूँगा, 98 एक्सपी एंड फिर आगे आगे, ठीक है। तो विंडोज़ क्रिएट सेवरल डिफ़ॉल्ट शेयर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ना, ठीक है। तो जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के डिफ़ॉल्ट शेयर्स इनेबल हो जाते थे, ठीक है, जिनका जो मेन पर्पस होता था वो होता था एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और मैनेजमेंट, और इसके अलावा कंपैटिबिलिटी के लिए भी ये शेयर्स इनेबल हो जाते थे। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क जो था वो पोज करते थे, खास तौर पर हमारे पास जो सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव के शेयर्स होते थे, ठीक है। नहीं, अगर आपने विंडोज एक्सपी यूज की है, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करते थे, मशीन का नाम लिखते थे, ठीक है, सी ड्राइव हट, ठीक है ना। बाद दफा वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड मांग लेता था और बाद दफा वो नहीं मांगता था, ठीक, सेम डी ड्राइव एंड सो ऑन। तो पर्पस जो है वो यही था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आसानी के लिए ये डिफरेंट किस्म के डिफ़ॉल्ट शेयर्स बनाए गए, ठीक है। खासतौर पर जो ड्राइव डाटा वाले जो डिफ़ॉल्ट शेयर्स हैं उनका जो मेन पर्पस था वो ये था कि आप रिमोटली फाइल्स को, डेटा को एक्सेस कर सकें, ठीक है। एडमिन का जो बेसिकली शेयर्स होता था वो आपको एक्सेस दे देता था, यानी कि एडमिन का कैसे होता है मैं वही बता देता हूँ। डबल बैक स्लैश दिस फॉर एग्जाम्पल, तो एडमिन और फिर आखिर में डॉलर, ठीक है। तो इसका जो मेन पर्पस होता था वो रिमोट एक्सेस के आप कर लें उस टारगेट मशीन को फ्रॉम योर करंट मशीन, विंडोज की सिस्टम की डायरेक्टरी खास तौर पर, ठीक है। बट द गुड थिंग इज कि एडमिन का शेयर ओनली रिस्ट्रिक्टेड था एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, दूसरे यूजर्स यूज नहीं कर सकते थे। फिर एक और आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का जो शेयर होता था डिफॉल्ट शेयर, और उसका जो मेन पर्पस है वो ये था कि प्रोवाइड्स अ चैनल फॉर द नेम फाइल, ठीक है, फॉर यूज फॉर ऑथेंटिकेशन, एसएमबी सेशन, रिमोट प्रोसीजर फॉर आरपीसी वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पास डिफॉल्ट शेयर्स होते थे वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क अपने साथ कैरी करते थे, ठीक है। तो अब ये विंडोज एक्सपी के बाद से, इनफैक्ट एक्सपी के अंदर भी आई गेस सर्विस पैक 3 में तो खैर इनेबल्ड है, अवेलेबल है, बट विंडोज 7 से इससे चला सेफ साइड बात करना है, ये जो डिफ़ॉल्ट शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट था ये डिक्लाइन हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर आप प्रिंटर आपने शेयर किया तो प्रिंटर का भी शेयर मिल गया एंड सो ऑन। तो ये बात जो है थोड़ी सी आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा, तो अब आप ये देखें, जैसे मैंने जो कमांड एग्जीक्यूट की थी, अब यू कैन सी एस एम बी क्लाइंट माइनस एल लिस्ट, ये आई पी एड्रेस दिया माइनस एन, ठीक है, नो पॉज, और उसके बाद जो है शेयर का नाम आ गया, ठीक है, उसकी टाइप आ गई, ये आई पी सी है, ये डिस्क को एक्सेस देगा, ठीक है, सी विंडोज, ये सी ड्राइव को एक्सेस देगा, ये शेयर फोल्डर मैंने खुद क्रिएट किया था जिसका है, ठीक है। सो यू कैन सी दैट, बट ऑब्वियसली नल सेशन के ज़रिए से, यानी कि जब हम नल यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम फाइल्स को जाकर प्रॉपर्ली रीड भी कर सकें या एडिट भी कर सकें, ठीक है, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, इनमरेशन की लिस्ट के अंदर। अच्छा, ये हो गया। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आरपीसी क्लाइंट। ये भी एक यूटिलिटी है जिसके ज़रिए से हम जिस मशीन के ऊपर नल सेशन इनेबल है अगर, ठीक है, तो हम उसको मशीन के ऊपर हम लॉग इन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नल सेशन, और फिर डिफरेंट जो सपोर्टेड कमांड्स हैं जैसे कि इनम डोमेन यूजर्स, इनम डोमेन ग्रुप्स, एसआरवी इन्फो एक्सेट्रा वगैरह वगैरह वो हम चला सकते हैं। तो आइए हम ट्राई करके देखते हैं। ऑब्वियसली ये जो कमांड है वो विंडोज X7 पर तो नहीं चलेगी, बट हाँ एक्सपी की मशीन पर चल जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम विंडोज 7 की मशीन पर ट्राई करते हैं, ठीक है, चलाकर। तो सॉरी, विंडोज
7 की मशीन पर चला कर ट्राई करते हैं। अब मैं यहाँ पे ज़रा से बोलते मेरे पास पासवर्ड तो मालूम नहीं है और मैंने नल पासवर्ड एंटर करना है, तो आई विल जस्ट टाइप एंटर। ठीक है, और जैसे मैंने एंटर टाइप किया उसने कहा भाई ठीक है, कैन नॉट कनेक्ट टू द सर्वर, एरर वाज एंटी स्टेटस लॉग ऑन फेलियर। ठीक है, तो उसने मुझे अलाउ नहीं किया। बट लेट्स ट्राई विद एक्सपी मशीन। तो आई विल अगेन टाइप एंटर। अब मैं देख, आप यू कैन सी नाउ आई एम द आरपीसी क्लाइंट शेल। अगर मैं हेल्प करूँ क्योंकि तो मेरे पास बहुत सारी एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं इस वक्त, हम ऐसा करते हैं कि सिंपल 2-3 कमांड जो हमारे लिए आसान है, जो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होती है कि अब हमने लॉगिन तो कर लिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम या तो कोई शेयर्ड फोल्डर को एक्सेस करें, लिस्ट कर लेंगे भी शेयर्ड फोल्डर कौन कौन से हैं, या हम लेट्स सपोज हम बात करें कि इस मशीन को यूजर्स कौन से बने हुए हैं, ताकि हम फिर उन यूजर्स को यूज करके, ठीक है, उनके पासवर्ड्स को फॉर एग्जांपल हैक करके, ब्रेक करके, क्रैक करके उस मशीन का एक्सेस लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि enum dom users, यू कैन सी दैट इसने मुझे बता दिया कि भाई ये यूजर्स बने हुए हैं। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फॉर द टाइमिंग, यहीं पर कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखें ये यूजर्स का नाम आ गया। ठीक है, ये तो यूजर बेसिकली उसके फील्ड है। ठीक है, ये यूजर का नाम है। इंसर्ट स्पेस नेम, मुझे मालूम है ये बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर, गैस, हेल्प असिस्टेंट, सपोर्ट, यूजर 2 3 4 5। ठीक है, ये आर आई डी भी आ गए। आर आई डी और एस आई डी क्या होती है, तो यूजर आई डी को एस आई डी में कैसे कन्वर्ट हम कर सकते हैं, एस आई डी को यूजर आई डी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो ये कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो अभी के लिए एटलीस्ट हमें पता चल गया कि भाई इस मशीन के ऊपर ये सारे यूजर्स बने हुए हैं। अमूमन हमारे पास विंडोज मशीन के अंदर, विंडोज पीसी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट का यूजर तो मिलता ही है, और अब गेस्ट का यूजर डिसेबल होता है 99.999%। चले, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर के लिए भी यूँ समझ लीजिए कि बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जितने भी आपके एडमिन के यूजर्स हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र बताया था क्लास के अंदर, कि उनका आप उनको रीनेम करें और रीनेम करने के बाद उसको उनको कोई नया नाम दे दें, ताकि जो बेसिक जो इनमरेशन या हम लोग हैकर जो हैं वो स्कैनिंग करते हैं, ठीक है, तो वो हम बेसिक जो उनकी जो बिल्ट इन लिस्ट होती है यूजर्स की, जैसे कि एडमिन, मैनेजर, सपोर्ट, गेस्ट, हम इन्हीं यूजर्स को उठाकर हम फिर ब्रूट फोर्स लगाते हैं ना, तो वो पॉसिबल ना हो पाए जब एडमिनिस्ट्रेटर का नाम ही उसको नहीं पता होगा, इन्हीं यूजर का नाम ही नहीं पता होगा। ओके, तो इनम डॉम ग्रुप्स में क्या है, एक ग्रुप की इंफॉर्मेशन दी है उसने, नन। ठीक है, ओके, और SRV info, what was that? ठीक है, IP एड्रेस दिया है उसने, ठीक है, प्लेटफॉर्म आईडी दी है, OS का वर्जन दिया है, सर्वर के टाइप दी है। ठीक है, तो इट हैज रिवील्ड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट माय टारगेट। तो दिस इज अ गुड कमांड। अच्छा, मैं अगर इसको क्विट करूं और मैं इसको कनेक्ट करूं 111 के IP के ऊपर, ठीक है, मैं कनेक्ट हो गया, यस, अगेन enum dom users, तो लेट्स सी, यहाँ पर कोई यूजर नहीं बना हुआ, मतलब कोई एडमिन ही हो सकता है मैक्सिमम, वो तो, और enum dom groups, तो ये भी हमें यहाँ कुछ नहीं मिला हमें। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी के अंदर। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट जो कमांड चलाने जाऊंगा वो चलाऊंगा विद स्कैनिंग, इनोवेशन करूंगा
एन मैप के जरिए से, यस विद द हेल्प ऑफ एन मैप, ठीक है। अच्छा, अब एन मैप में याद होगा हम स्क्रिप्ट स्कैन की बात करते हैं, और हमने कहा कि भाई स्क्रिप्ट स्कैन के जरिए से आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट अच्छी खासी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें स्क्रिप्ट स्कैन के लिए मालूम ये होना चाहिए कि ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये किस डायरेक्टरी के अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो काली के अंदर हमारे पास जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो यूजर शेयर एंड मैप की डायरेक्टरी के अंदर, स्क्रिप्ट्स की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्विट कर देता हूँ LL। अब ये एन मैप की डायरेक्टरी में मैं आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे काम की जो इस वक्त जो डायरेक्टरी है वो है स्क्रिप्ट्स की, जिसके अंदर एन मैप की स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं। तो काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स हैं, आई गेस रिमेंबर में याद पड़ रहा है कि 600 के करीब एक स्क्रिप्ट होंगी यहाँ पर, 600 अराउंड, यस, ठीक है। और अब हमारा काम क्या है, वो ये है कि हम इसमें से सर्च कर लें रेगुलर एक्सप्रेशन को लगाकर SMB, वो तमाम स्क्रिप्ट जिनके नाम के अंदर SMB आ रहा है, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी खासी सी लिस्ट मिल गई है हमें, ठीक है। और इस वक्त जो है वो अब हमने इसमें से कौन सी स्क्रिप्ट यूज करनी है, राइट। अब देखिए ये जो सारी स्क्रिप्ट है ये वाली, ये तो वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड है। इनम के हवाले से अगर देखा जाए तो इनम के हवाले से हमें ये स्क्रिप्ट नजर आ रही है, ये SMB फ्लडिंग करेगा, SMB ls.ns ये अलग है, SMB OS डिस्कवरी, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं कि वो डिस्कवरी की है। तो कहने का मकसद ये लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट कि हमें enum वाली यूटिलिटीज को स्क्रिप्ट्स को यूज करना चाहिए, ठीक हो गया। तो उसके लिए मैंने एक कमांड बना कर रखी हुई है, और उसके अंदर 3 स्क्रिप्ट्स को हम यूज कर रहे हैं। SMB OS डिस्कवरी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कवर करके लाएगा, SMB enum शेयर्स, जो शेयर्स हैं उनको डिस्कवर करके लेकर आएगा उसकी इंफॉर्मेशन, एंड SMB डैश इनेबल यूजर्स। साथ में आप एज हमने अभी अभी देखा है कि हम ग्रुप वाली चीज़ को भी, सर्विसेज वाली चीज़ को भी इनेबल कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो वैसे प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है चूँकि वो फिर जनरेट होती है तो वो बार बार नेटवर्क के ऊपर नजर आएगी। So let's try to execute this command. I will execute firstly for 108 IP, Windows 7 की मशीन के लिए अप्लाई करता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं, लेट मी, ओके। अब यहाँ पर nmap ने अपनी वर्किंग तो शुरू कर दी है, बट यू विल सी दैट कि वो कुछ डिस्कवर करके ऐसा नहीं लेकर आएगा। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई error enumerating shares failed guessing at common ones। वो कह रहा है भाई शेयर फोल्डर को मैं enumerate नहीं कर पाया। Similarly could not get details of the share, ये वही डिफॉल्ट शेयर आ गया C ड्राइव, ये आ गया IPC शेयर, एंड दिस इज एक्चुअली एनोनिमस रीड, इसने थोड़ा सा कर पाया है वो, I guess, yeah. Could not get details for the user for the share, NT status access denied, IPC की इंफॉर्मेशन भी वो नहीं लेकर आ पाया। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो लेकर आया है आप देख सकते हैं कि SMB OS डिस्कवरी, ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट थी उसने इंफॉर्मेशन दी है, इसमें विंडोज 7 है, वो कह रहा है विंडोज 7 प्रोफेशनल वर्जन इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर सब स्पैक वगैरह, OSCP आ गई, कंप्यूटर का नाम आ गया एडमिन 7-PC, कंप्यूटर का नेट बायोस नेम आ गया एडमिन 7-PC, और वर्क ग्रुप इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक। तो आइए अब इस कमांड को हम एक्चुअली चलाते हैं फॉर 1110 and 1111। Alright, so I guess this time we get some more information actually। so दोनों पोर्ट्स के ऊपर उसने चेकिंग की है 139 and 445 के ऊपर, और यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
जैसे कि ये यूजर्स की इंफॉर्मेशन आ गई, ये वो यूजर्स हैं जो भी हमने वहाँ से भी एक्सप्लोर किए हैं, ठीक है। और यूजर की इंफॉर्मेशन आने के बाद फिर ये एस एम बी इनम शेयर्स, यानी कि यूजर्स ने जो फोल्डर शेयर करवाए हुए हैं या डिफॉल्ट शेयर हुए हुए हैं उनको, ठीक है, देख लेते हैं। इसी इंफॉर्मेशन को एडमिन को डिस्कवर किया है उसने। करंट कमेंट का रिमोट एडमिन, यूजर एक्सेस। तो इसमें हमारे पास जो काम की चीज़ है ना वो ये कि आप एक्चुअली क्या चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। थर्डली फिर वी हैव एस एम बी ओ एस डिस्कवरी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास वो ओ एस को डिस्कवर करके लेकर आया। वो कह रहा है कि भाई विंडोज 2000 लैन मैनेजर विच इज़ एक्चुअली पार्टली ट्रू, यू कैन से दैट कोई एक्सपी की मशीन है तो 2000 लैन मैनेजर, तो फाइन। तो इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन हो आई गेस हो कि हमें यहाँ पर और कोई ख़ास चीज़ बची नहीं है जो मैंने डिस्कस ना की हो, ठीक है। तो बहरहाल इसके बावजूद भी जो भी अगर आपकी क्यूरीज होंगी तो प्लीज़ हिट मी बैक, ठीक है, एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।